अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिद्दत। असरा जो सुल्तान को शिद्दत से चाहती है और फिर सुल्तान भी तो असरा को बहुत चाहता है, लेकिन ज़िंदगी के किसी मैदान में उसे हार मिली नहीं, इसलिए मोहब्बत के मैदान में भी वो हार नहीं लेना चाहता। वो असरा के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता, वो तो हर हाल में जीत ही चाहता है ताकि सारी उम्र वो असरा पर ये रोब जमा सके कि तुमने मुझे चाहा था, तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। इस तरह से जब असरा घर आई तो उसे इम्प्रेस करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। उसे चेक देते हुए कहने लगा, ये तुम्हारे डायमंड इयररिंग्स का चेक है, प्लीज तुम कबूल करो। तो असरा कहने लगी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं जबकि मैंने कोई डिमांड नहीं की। तो यहाँ पर अब सुल्तान भी कहने लगा, जब तुम ये नहीं रखोगी तुम मुझे शर्मिंदा करोगी। अब तो असरा को ये चेक रखना ही पड़ेगा और वो सुल्तान के इस रवैये से बहुत इम्प्रेस भी हो चुकी है। लेकिन वो इयररिंग्स तो गुम हुए ही नहीं, वो तो अब सुल्तान के पास ही हैं, जो कि असरा को शादी के बाद मालूम पड़ेगा। असरा का हाला के घर में आना जाना काफी ज्यादा हो चुका है सिर्फ सुल्तान की वजह से। आज भी वो हाला के घर आई, हाला से कुछ क्वेश्चन समझना चाहती है जो कि उसे समझ ही नहीं आ रहा और हाला को भी तो समझ नहीं आया। तभी सुल्तान जो ऑफिस से आया तो हाला कहने लगी, प्लीज असरा को ये क्वेश्चन समझा दो ना। अब सुल्तान यही तो चाहता है कि असरा के करीब ज्यादा से ज्यादा रहने का उसे मौका मिले, इसलिए बैठकर उसे क्वेश्चन समझा देता है और बाद में पूछने लगा, कुछ दिमाग में गया? तो असरा जो सिर्फ सुल्तान को ही देख रही थी कहने लगी, दिमाग में भी गया और दिल में भी उतर गया। तो सुल्तान सारे इरादे समझ रहा है असरा के, उसकी दिल की हालात को जान चुका है, लेकिन अनजान बनते हुए कहने लगा, क्या मतलब है आपका? तो असरा कहने लगी, नहीं मेरा मतलब है कि दिल और दिमाग दोनों को समझ आ गई, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अब असरा जो इतना चाहती है सुल्तान को, तो सरवर साहिब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। आज सरवर साहिब और सुल्तान के ऑफिस की इकट्ठी ही मीटिंग्स थी। तभी सुल्तान जब आया तो सरवर साहिब का प्रोजेक्ट देखते हुए कहने लगा, आप इस प्रोजेक्ट पर काम मत कीजिएगा, आगे चलकर ये आपको बहुत यूजलेस लगेगा, सिर्फ आपका पैसा ही खर्च होगा इस पर और कोई फ़ायदा नहीं देने वाला ये प्रोजेक्ट आपको। तो फिर सरवर साहिब को भी रियलाइज़ हो ही जाएगा कि वाकई सुल्तान ठीक कह रहा है, जिसकी वजह से वो सुल्तान से काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। जैसे ही घर आए तो अली से पूछने लगी, तो क्या आपने उस लड़के के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई, पता किया कहाँ से है, किस फैमिली से है, कैसा बैकग्राउंड है? तो यहाँ पर सरवर साहिब जो काफ़ी इम्प्रेस हो चुके हैं सुल्तान से, कहने लगी, हाँ उसके बाप ने बहुत मेहनत की है उस पर, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ उससे। असरा का इंतहा बिल्कुल ठीक है। अब तो सरवर साहिब को भी लगता है कि उनकी बहन का इंतहा बिल्कुल ठीक है और वो इस शादी के लिए बिल्कुल रजामंद भी हो जाएंगे, लेकिन वो अभी तक सुल्तान का दूसरा रूप नहीं देखते। जब मालूम पड़ेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हमें ऐसा लगता है कि ये परी आगे चलकर हमें मालूम पड़ेगा अलीज़े की ही बहन है। जब से हाला और सुल्तान असरा की ज़िंदगी में आए सो असरा तो बिल्कुल इन पर ही डिपेंड हो चुकी है, इसलिए तो वो हाला को फ़ोन करते हुए कहने लगे, प्लीज़ मेरे साथ चलो, गरीब बच्चों को कुछ गिफ्ट्स देने हैं। तो यहाँ पर हाला एक्सक्यूज़ करती है, नहीं मैं बिजी हूँ, तुम हो चली जाओ, प्लीज़ मैनेज कर लो ना। अब यहाँ पर सुल्तान जो सब कुछ सुन रहा था और वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर असरा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, उन्हें गिफ्ट्स दे रही थी। अचानक से वो सुल्तान को देखकर घबरा जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है। सुल्तान जो आगे आया तो उसके हाथ से गिफ्ट्स गिर जाते हैं, ऐसे में वो हिचकिचाने लगी, आप यहाँ पर? तो सुल्तान पूछने लगा, मुझे देखकर अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हो? इस तरह से तो मत हुआ करो, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। अब तो सुल्तान अपनी बातों के जरिए भी असरा के दिल में घर कर ही रहा है, लेकिन असरा को शादी के बाद अंदाजा होगा कि उसकी चॉइस कितनी गलत थी, क्योंकि सुल्तान एक खुद पसंद इंसान है जिसे कोई और अपने लेवल का लगता ही नहीं, किसी और को इम्पोर्टेंस देना उसे आता ही नहीं।